नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले ने दोनों देशों के बीच की स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। इस हमले के बाद इजराइल की प्रतिक्रिया और उसकी संभावित रणनीतियां चर्चा का मुख्य विषय बन गई हैं। इजराइल के रक्षा अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ एक विस्तृत प्रतिशोध योजना तैयार की है। इसमें ईरान की सामरिक स्थलों जैसे कि ऑयल फैसिलिटीज, एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को लक्षित किया जाएगा। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि ईरान की तेल उत्पादन क्षमताओं को नष्ट करना उसकी प्राथमिकता है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान होगा, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिरता तेल के निर्यात पर निर्भर करती है। इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों, जो हथियारों की आपूर्ति के स्रोत हैं, उनको भी निशाना बनाएगा। इसमें प्रमुख सैन्य नेताओं को भी लक्षित करने की योजना बनाई गई है। वहीं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। इजरायली अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वे ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की योजना बना रहे हैं, जो ईरान की परमाणु क्षमताओं को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। कुछ मिसाइलें इजराइल के सैन्य ठिकानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के पास गिरी, लेकिन कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने नेतन्याहू को जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि किसी भी समय बड़ा हमला हो सकता है। वहीं नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी चर्चा करने का संकेत दिया है, जिससे ये स्पष्ट है कि इजराइल अपनी सैन्य रणनीति के बारे में अमेरिका को भी सूचित करना चाहता है। यह अमेरिका के समर्थन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। ईरान की मिसाइल हमले के बाद इजराइल की प्रतिक्रिया उसकी सुरक्षा नीति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होंगी। इस हमले के परिणाम स्वरूप ईरान और इजराइल के बीच का तनाव और भी बढ़ सकता है, जिसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल अपनी योजना को किस प्रकार कार्यान्वित करता है और इस संदर्भ में अमेरिका की क्या भूमिका होती है। जी हाँ, इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।